साधारण बालक जिसे स्कूल से हाथ में एक लेटर देकर स्कूल से निकाल दिया गया और कहा गया ये लेटर लेके अपनी माँ के हाथ में दे देना। वो लड़का भागते भागते जाता है और जाकर वो लेटर अपनी माँ के हाथ में रख देता है। जैसे ही माँ वो लेटर पढ़ने लगती है और पढ़ने के बाद वो बच्चा बेचैन होकर अपनी माँ से पूछता है, माँ इस लेटर में ऐसा क्या लिखा है जिससे मुझे स्कूल से बेदखल कर दिया गया है। अपनी बेटी की बेचैनी को देखकर माँ मुस्कुराकर उस बच्चे को बोलती है, बेटा इस लेटर में ऐसा कुछ लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही हुनरेबाज है, बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही यूनिक है और ऐसे स्पेशल टैलेंटेड और यूनिक बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर्स नहीं है। तो आप अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में दाखिल कर दीजिए या आप खुद ट्रेन कर दीजिए। इस कहानी के बहुत साल बाद जब ये लड़का अपने पुराने घर उस पुराने संदूक में कुछ डॉक्यूमेंट ढूंढता होता है, उसी दौरान उस वक्त उसे उस पुराने संदूक में वो लेटर मिलता है जो लेटर बचपन में उसकी माँ ने उसे पढ़कर दिखाया था, जो लेटर उसे स्कूल से दिया गया था, स्कूल से उसे निकाला गया था। जब वो लेटर बच्चा हाथ में लेता है तो बहुत ही हैरान हो जाता है। उस लेटर में ऐसा लिखा गया होता है कि आपका बच्चा मतिमंद है, मंद बुद्धि है, ये लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा और ऐसे मंद बुद्धि लड़के को अगर हम हमारे स्कूल में रख देंगे तो ये हमारे स्कूल का रेपुटेशन खराब कर देगा, इसका असर बाकी के बच्चों के ऊपर हो जाएगा। तो बेहतरीन है कि आप अपने बच्चों को हमारे स्कूल से निकाल दीजिए और किसी दूसरे स्कूल में भर्ती कीजिए। जब ये बच्चा पढ़ने लगता है तो वो पुट पुट के रोने लगता है। और पता है बच्चे दोस्तों, आपको ये कहानी उस साधारण बच्चे की है जिन्होंने साधारण बच्चे से जीनियस बनने तक का सफ़र तय किया था। और वो साधारण बच्चा कोई और नहीं है दोस्तों, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। यस, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। अगर उस वक्त जब वो बचपन में जब उनकी माँ ने वो लेटर पढ़ा था, अगर उसी वक्त माँ ने उन्हें सच्चाई बता दी होती कि आपका तुम मतिमंद हो, तुम मंद बुद्धि हो, तुम लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे, अगर इस तरह से उसको माँ ने उन्हें डिमोटिवेट किया होता तो आज इतने महान साइंटिस्ट हमारे भारत देश को नहीं मिल पाते थे। आपको पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्हें नोबेल प्राइज़ तक मिला है, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिन्होंने E=mc² का इक्वेशन दिया, जिन्हीं की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ तक मिला है। और ऐसे महान साइंटिस्ट हमें कभी नहीं मिल पाते अगर उस वक्त माँ ने उसे सच्चाई बता दी होती कि तुम मतिमंद हो, तुम मंद बुद्धि हो, तुम लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे। ओके, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, माँ ने उस वक्त उन्हें इतना मोटिवेट किया कि तुम बहुत ही स्पेशल हो, तुम बहुत ही यूनिक हो, तुम्हारे जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। इस तरह से उनको मोटिवेट किया। उसी वजह से वो आइंस्टाइन उस वक्त मोटिवेट हुए, उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया। और उनके पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी दोस्तों, जब वो बहुत बड़े फेमस बन गए तब उन्हें जब नोबेल प्राइज़ तक मिल गया, उस वक्त उसी वक्त किसी एक बंदे ने उन्हें पूछा कि आपके इस सक्सेस का राज क्या है। तब आइंस्टाइन ने मुस्कुराकर एक ही शब्द में उन्हें कहा कि क्यूरियोसिटी ही मेरे ज़िंदगी का सक्सेस का सबसे बड़ा राज है। अगर लाइफ में मैं क्यूरियस नहीं होता, मेरे पास क्यूरियोसिटी नहीं होती तो आज इस यहाँ तक का सफ़र मैं कभी तय नहीं कर पाता। तो बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्यूरियोसिटी। अगर लाइफ में आप जितने क्यूरियस बनोगे ना, उतने आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। अगर किसी चीज़ को आप देखते हो तो आपको आपके मन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि इसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। आज का एजुकेशन सिस्टम आपको पता है कि बच्चे बस रट्टा मारते हैं, जो बुक में दिया है उतना ही पढ़ के एग्ज़ाम में लिख देते हैं और एग्ज़ाम के 8-10 दिन के बाद जब हम वो आंसर्स बच्चों को पूछते हैं तो कुछ भी बता नहीं पाते, क्योंकि बस वो रट्टा मारकर एग्ज़ाम में लिखते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्यूरियोसिटी। और आइंस्टाइन की यही एक खूबी थी कि हर चीज़ को क्यूरियोसिटी से देखते थे, इसी वजह से वो एक महान साइंटिस्ट बने। और आइंस्टाइन से जुड़ी हुई और एक बहुत ही रोमांचक कहानी आज मैं आपको बताने जाऊंगा दोस्तों, कि जब आइंस्टाइन ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, उसी ट्रेन के सफ़र के दौरान टीसी उनके पास आया और वो जब टीसी टिकट चेक करते करते उनके पास पहुंचा, तब टीसी ने उन्हें टिकट मांगा। तब आइंस्टाइन अपने जेब में टिकट चेक करने लगे, यहाँ वहाँ उन्होंने टिकट देखा तो उन्हें टिकट कहाँ मिला नहीं, तो बहुत ही परेशान हो गए, बहुत ही बेचैन हो गए। तब
टीसी ने उन्हें पहचान लिया और बोल दिया, सर आप इतना बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है आप बिना टिकट के प्रवासी नहीं कर सकते, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है आपके बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ, आपके पास टिकट है तो आप इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत प्रवास कीजिए, आपको कोई रोकेगा नहीं। इतना कहकर वो टीसी वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो टीसी आगे जाता है वापस आइंस्टाइन उस टिकट को ढूंढने लगता है। ट्रेन के जहाँ पे वो बैठते हैं उस सीट के नीचे यहाँ वो ढूंढते बैठता है और अब पूरे 10-15 मिनट वो ढूंढते ही रहता है और जैसे ही वो टीसी वापस वहाँ से लौटते रहते हैं तब वो आइंस्टाइन की उस बेचैनी को देखते हैं और आइंस्टाइन से बोलते हैं कि सर आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो, मुझे पता है आपके पास टिकट है, बिना टिकट के आप यात्रा कर ही नहीं सकते, मुझे पता है आपके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है सर। तब आइंस्टाइन उन्हें बोलते हैं टिकट का मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर टिकट ही नहीं मिला तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो इस चीज़ से हमें ये सीख मिलती है कि आइंस्टाइन छोटी छोटी बातों को बहुत जल्दी भूल जाते थे। को आइंस्टाइन का और एक किस्सा था, जब वो लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनके एक सह कर्मचारी ने उनसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर मांगा कि कुछ काम हो तो मैं आपको कॉन्टैक्ट कर सकूँ। तब उन कर्मचारी ने जब उनसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर मांगा तब आइंस्टाइन अपनी डायरी में उनका नंबर ढूंढते बैठे। तब वो कर्मचारी उनसे हंसने लगे और बोले, आप इतने बड़े महान साइंटिस्ट हो और आपको एक छोटा सा कॉन्टैक्ट नंबर याद नहीं है। तो हंसने लगे। तब आइंस्टाइन ने उन्हें जवाब दिया कि छोटी छोटी चीज़ें जो बुक में मिलेगी, जो चीज़ें आपको बुक में इजीली अवेलेबल है उसको माइंड में रखने की क्या ज़रूरत है, जो चीज़ें तुम्हें इजीली अवेलेबल है उसे माइंड में रखने की क्या ज़रूरत है। मैं ऐसे चीज़ों को दिमाग में रखता हूँ जो किसी बुक में ना मिले। तो आइंस्टाइन से इस चीज़ से हमें ये सीख मिलती है कि जो भी आपको करना है तो बहुत बड़ा सोचना है। आइंस्टाइन का वही था, जो किसी बुक में नहीं मिले ऐसा नॉलेज वो इकट्ठा करते थे। आइंस्टाइन का एक कहना था और उनकी एक छोटी सी कमजोरी थी कि वो बहुत जल्दी भूल जाते थे, लेकिन उनका एक पॉजिटिवनेस था। वो हमेशा कहते थे कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भूलने का उनके पीछे का रीज़न था, उनके पीछे का एक पॉजिटिव थॉट था कि वो जो भी बड़े बड़े चीज़ें हैं उनको याद रख सके। उनके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न था। इसी वजह से वो उस वक्त उनके उस कर्मचारी को बोले कि अगर कोई चीज़ आपको बुक में मिल जाता है तो उसे रट्टा मारने की क्या ज़रूरत है। तो मैं ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता। इसी रीज़न के वजह से उन्हें स्कूल से बहुत बार निकाल दिया गया और स्कूल में भी बहुत बार वो परेशान होते थे, क्योंकि स्कूल में उन्हें कोई भी चीज़ या कोई डेफिनेशन होने दो, कोई एक्सपेरिमेंट होने दो, पूरा रट्टा मारने को लगाते थे। और आइंस्टाइन को ये बात नहीं आती थी क्योंकि वो कभी भी किसी चीज़ को याद नहीं कर पाते थे। तो आइंस्टाइन इस चीज़ से बहुत ही कम बार स्कूल में पढ़े और स्कूल से बहुत बार वो बाहर भी निकले। तो आइंस्टाइन का कहना था छोटी छोटी चीज़ों को हमें वो ज़्यादा याद नहीं रख पाते थे और रट्टा मारने का उन्हें पसंद ही नहीं था, कभी वो रट्टा नहीं मारते थे। इसी वजह से बहुत बार और वो ऐसे कुछ सवाल टीचर्स को पूछते थे, वो टीचर भी हैरान हो जाते थे। और जब एक बार उन्होंने टीचर से कुछ ऐसे सवाल पूछने लगे तब वो टीचर उन्हें गालियाँ देकर चुप किया कि तुम ऐसे कुछ बेवकूफ़ की तरह सवाल मत पूछा करो। आइंस्टाइन कुछ ऐसे सवाल पूछते थे कि स्पीड, लाइट का जो स्पीड है, इस स्पीड से अगर हम लाइट के आगे अगर भाग के जाएंगे तो क्या हमें आगे जाके अंधेरा मिलेगा। तो इस तरह के लेवल के आगे जाके वो सोचते थे इस लाइट का स्पीड किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। लाइट का जो स्पीड है उस स्पीड से ज़्यादा अगर हम दौड़ के जाते हैं तो क्या हमें आगे जाके कुछ अंधेरा मिलेगा। इस तरह के थॉट्स उनके माइंड में कभी ना कभी कंटिन्यूसली आते रहते थे। उनको एक क्यूरियोसिटी थी कुछ ना कुछ नया करने की, कुछ ना कुछ नया बनने की। इसी वजह से वो एक महान साइंटिस्ट बने। और आइंस्टाइन से जुड़े हुई और एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। आइंस्टाइन का जब देहांत हुआ दोस्तों, देहांत के पहले आइंस्टाइन ने सबको बताया था कि मेरी बॉडी का कोई भी पार्ट आप कभी डोनेट नहीं करिए। और आइंस्टाइन ने जो सोचा था वही उनके साथ हुआ। जब आइंस्टाइन का देहांत हुआ और जब पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी अंदर ले गई तब एक डॉक्टर थॉमस हार्वे नाम के जो डॉक्टर्स थे उनको बहुत ही क्यूरियोसिटी थी कि ये जो आइंस्टाइन है इनका ब्रेन कैसा होगा, जो उसके बारे में उनको बहुत क्यूरियोसिटी थी
इतने फेमस पर्सनैलिटी है, इतने बड़े रिसर्च इन्होंने किए हैं, इतना बड़ा नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला है, इतने सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए हैं, तो इनका ब्रेन किस तरह का होगा ये सोचने के लिए वो बहुत ही क्यूरियस थे। तो उन्होंने क्या किया, उस वक्त जब बॉडी वो पोस्टमार्टम कर रहे थे उन्होंने उनका ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि उनको उस ब्रेन के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करने थे, कुछ रिसर्च करने थे कि उनका ब्रेन और सामान्य व्यक्ति का ब्रेन में क्या डिफरेंस है। तो 30 साल तक उन्होंने वो ब्रेन प्रिजर्व किया, उसके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट करे, बहुत सारा रिसर्च किया, लेकिन उसको फाइनल कंक्लूजन नहीं मिला, क्योंकि उनके पास ऐसे जो भी कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट थे न्यूरोलॉजी के, वो इंस्ट्रूमेंट उनके पास नहीं थे। तो फाइनली डॉक्टर थॉमसन हार्वे ने डिसाइड किया कि उनके ब्रेन के छोटे छोटे 240 पार्ट्स उन्होंने बनाए, छोटे छोटे टुकड़े बनाए, और वो जो टुकड़े हैं छोटे छोटे वो जो भी स्पेशलिस्ट थे न्यूरोलॉजिस्ट के, उन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को उन्होंने वो रिसर्च के लिए दिए, और उनमें से रिसर्च करने के लिए उन्हें दिया। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रिसर्च के बाद ऐसा कौन सा कंक्लूजन निकला कि आइंस्टाइन और जो सामान्य व्यक्ति है उसमें उनका जो ब्रेन है उसमें क्या डिफरेंस उन्हें मिला। अगर आपको इसका जवाब मिल जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, मैं आपका कमेंट सेक्शन का इंतज़ार करूंगा। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको ये जो भी मैंने स्टोरी बताई है वो अच्छी लगी, तो डेफिनेटली आप इसे शेयर करना ना भूलिए, जिससे बहुत सारे बच्चे इंस्पायर हो सके, बहुत बच्चे मोटिवेट हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।